इलाज के दौरान अभी उसकी मृत्यु हो गई है। यूपी के बाराबंकी जिले में 3 अगस्त को हुई कुत्ते की पिटाई के बाद इलाज के दौरान आज उसकी लखनऊ में मौत हो गई। की लाश पोस्टमार्टम के लिए राजकीय पशु चिकित्सालय एवं कृत्रिम गर्भाधान केंद्र सदर बाराबंकी पहुंची। आपको बता दें 3 अगस्त शाम 5 बजे नगर कोतवाली अंतर्गत गुलरिया गार्दा स्थित काशीराम कॉलोनी में एक किशोर ने इस कुत्ते को डंडे से पीट कर अधमरा कर दिया था, जिसके बाद गंभीर हालत में इसे बाराबंकी से लखनऊ रेफर किया गया था, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। कुत्ते की मौत के बाद उसके शव को लखनऊ से लेकर आई पशु प्रेमी रति गुप्ता की जुबानी सुनिए, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं पशु चिकित्सा अधिकारी का, जिन्होंने कुत्ते का प्राथमिक उपचार कर लखनऊ भेजा था। ये जिस कुत्ते की बात आप कर रहे हैं वो शाम को करीब 7 बजे घायल अवस्था में आया था और जिसकी चिकित्सा हमारे यहाँ जो स्टाफ है उसके द्वारा की गई थी, क्योंकि हम लोगों का समय 8 बजे से 2:30 बजे तक होता है। 2:30 बजे के बाद जो भी स्टाफ होता है वो इमरजेंसी में इसके द्वारा इलाज कर दिया जाता है या पशु चिकित्सा अधिकारी को 2:30 बजे के बाद बुला के इलाज किया जाता है। क्योंकि वो कुत्ता एकदम से आया था और उसका विधिवत इलाज किया गया। उसको चोट लगी थी, एक्सरे और अल्ट्रासाउंड की सुविधा न होने के कारण संबंधित ऑनर जो है वो उसको अच्छे इलाज के लिए रात में ही लखनऊ लेके चला गया। जैसा कि रात में जब 3 तारीख की रात हम लोग यहाँ पे कोतवाली से उसे इलाज के लिए भेजा गया था, तो यहाँ सुविधाएं ना होने की वजह से यहाँ पे जो भी लोगों ने उसका इलाज किया रात में और स्थिति गंभीर होने के कारण उसे लखनऊ रेफ़र किया गया था, क्योंकि एक्सरे, ब्लड टेस्ट इन सब की इसको तुरंत ज़रूरत थी। तो इसका इलाज लखनऊ में एक निजी अस्पताल में चल रहा था, जिसमें इलाज के दौरान अभी उसकी मृत्यु हो गई है। तो मृत्यु के बाद अब चूँकि एफआईआर के लिए हमें पीएम की ज़रूरत है, ताकि बाद में हमें ये ना कहा जा सके कि क्या उसे मारा गया या क्या हुआ। ये इसका जो खुलासा है वो तो पीएम से ही होगा। तो इसीलिए हम लोग अब ये राजकीय पशु चिकित्सालय बाराबंकी आए हुए थे पीएम की डिमांड करने कि हमारा जो कुत्ता है मंजरी उसका पीएम कराया जाए। पर यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनका ये कहना है कि पहला तो ये इन्होंने हमें अभी तक इसका कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं दिया है कि इसका क्या इलाज हुआ, जिसके विषय में इनका कहना है कि इनकी ड्यूटी 8 से 2 ही रहती है। इस वजह से 8 से 2 के बाद में किसी भी प्रकार का पर्चा जारी नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात इनका ये कहना है कि ये पीएम तभी करेंगे जब प्रशासन इनसे मांगेगा, प्रशासन इन्हें कहेगा पीएम करने के लिए। तो इसी सब लड़ाइयों के बीच में आपने देखा ही है, बेचारी मंजरी जो है वो इंसाफ के लिए तरस रही है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि उसका इंसाफ हो तो प्रशासन और ये जो हमारी सरकारी सुविधाएं हैं इन पे ज़ोर बनाइए कि हमारी मदद करें और मंजरी को इंसाफ मिले हर क्षेत्र से। अभी क्या हुआ, पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया इसमें? पुलिस एफआईआर अभी नहीं दर्ज की है। उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं कि उसका एफआईआर दर्ज किया जाए, क्योंकि घटना हुई है, वारदात हुई है, पुलिस ने भी देखा है, सभी ने देखा है। साफ पता चल रहा है कि उस लड़के द्वारा उसको बुरी तरीके से पीटा गया है। तो फिर उसके लिए एक कड़ा कदम उठाने से पीछे क्यों हट रहा है प्रशासन, मुझे नहीं पता। आगे क्या करेंगे? आगे जहाँ तक हो सकेगा मंजरी के लिए लड़ाई तो लड़नी ही है, क्योंकि ये मंजरी के साथ हुआ है वो अब किसी डॉग के साथ नहीं हुआ। जो मंजरी के साथ हुआ है वो आगे फिर ऐसे अगर हम छोड़ते रहें, आप जनता जागरूक है, सभी लोग जागरूक हैं, अगर हम लोग ऐसे ही इस तरह के लोगों को जो खुलेआम ये कर रहे हैं और एडमिट कर रहे हैं कि मैंने किया, उनको ऐसे ही छोड़ते रहेंगे तो फिर कैसे हो पाएगा, वो और निडर हो जाएंगे। तो ऐसे लोगों पे शिकंजा कसना बहुत ज़रूरी है। मेरी प्रशासन से भी रिक्वेस्ट है, ये विनती है कि हमारा साथ दें और ऐसी स्थिति और ना पैदा हो शहर में या देश में, उसको यहीं पर इन चीज़ों को कंट्रोल किया जाए कि मंजरी की तरह कोई दूसरा ना हो।